सो हाई वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में आती है व्हेन वी टॉक अबाउट ऑपरेशंस. So I'm going to address all the things before making this video. I've interacted with the person who is currently working as operation manager. क्या सारे roles and responsibilities होती है that I'm going to talk about. Let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई entrance exam नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. वेलकम बैक, दिस इज मी आशी एंड वी गोना स्टार्ट दैट What is MBA in operations? सबको पता है 2 साल का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, थ्रू दैट यू कैन अप्लाई ब्ला ब्ला ब्ला. पर एग्जैक्टली क्या, अगर हम आसान भाषा में समझें, हर कंपनी भले वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, उस कंपनी में एक डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं. मैं इसको एग्जांपल देती हूँ बिकॉज मैं अपनी कंपनी को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी. लेट्स से आपने वीडियोस देखे, ठीक है, पर ये वीडियोस बनने से पहले टॉपिक रिसर्च होती है जहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी चेकआउट कर रहे होते हो, क्या अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है आप वो भी देख रहे होते हो. देन उसके बाद अगर हम बात करें तो उस कंटेंट पे कंटेंट टीम जो है वो कंटेंट लिखती है, ठीक है. देन उसके बाद हम शूट करते हैं जिसमें सिनेमेटोग्राफर इन्वॉल्व रहता है. देन उसके बाद एडिटिंग होती है या फिर विदाउट एडिटिंग, मेरे कुछ काफ़ी सारे वीडियोज़ जो है उसमें एडिटिंग नहीं लगती है बिकॉज इट्स लाइक वन शॉट वीडियोस बनाते बनाते यू बिकम प्रो लाइक दिस, राइट. अब यहाँ पे एडिटिंग नहीं है तो ये फनी वाला मीम नहीं लग पाएगा. देन उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पब्लिश होती है, जो डिजिटल मार्केटर्स जो है पब्लिश करते हैं यूजिंग ऑल दीज हैशटैग्स. देन फिर वो चैनल पे जाती है. देन उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, देन टीम कॉल कर रही होती है. तो दैट्स अ कंप्लीट प्रोसेस. वो स्टूडेंट को भी जो कॉल जा रहा होता है वो सेटिस्फाइड है नहीं, कई बार मैं फीडबैक कॉल्स कर रही होती हूँ और भी टीम्स होती हैं, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है. उसी तरीके से एक लॉजिस्टिक कंपनी है, एक आईटी कंपनी है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सबकी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं. तो जो ऑपरेशन मैनेजर होता है वो इस प्रोसेस को स्मूथ बनाने में, उसका काम कोई काम करने का नहीं होता. आई विल गिव यू अगेन एग्जांपल. जैसे मैंने कुछ टाइम पहले एक ऑपरेशन मैनेजर को हायर किया था एंड ही वाज वर्किंग विद, मतलब ही ऑलरेडी वर्क विद काफ़ी, हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े प्लेयर्स के साथ ही ऑलरेडी वर्क विद. तो जब बिफोर हिम वी वर लाइक कि हम CRM यूज़ कर रहे थे, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो ऑटोमेशन नहीं थी, जहाँ पे हमें मैनुअल काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती थी. तो ही यूज्ड टू सिट विद द टीम, एनालाइज कहाँ क्या है, कैसे क्या करना है यार, आज ये करना है आज, और उसको ऑटोमेट करने के लिए कि हम इसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं. दैट काइंड ऑफ आइडियाज दैट ऑपरेशन मैनेजर यूज टू सी. तो सिंपल सी चीज़ है, किसी भी कंपनी की जो डे टू डे ऑपरेशन है उसको प्रॉपर मैनेज करने का काम, राइट. उसमें जहाँ पे जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो क्यों है, राइट, उसको ऑटोमेट करने का काम, इम्प्रूवमेंट्स करने का काम, ये सारा काम जो है वो एक ऑपरेशन मैनेजर कर रहा होता है. एंड दैट इज समथिंग विच इज रेप्लिकेबल टू ऑल दी कंपनीज, भले वो प्रोडक्ट बेस्ड हो, IT बेस्ड हो, सबके ऑपरेशंस अलग अलग होते हैं, बट ऑपरेशन मैनेजर्स जो है वो मेक श्योर करता है कि वो सारे ऑपरेशन जो है वो स्मूथली रन हो. तो अगर हम ये गूगल वाली डेफिनेशन की बात करें तो ऑफर्स ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स. Operations and innovation teaches about business processes, workflows, logistic, product development, right? 2 साल का कोर्स है. If you love making things run better, मतलब वही चीज़ों को और अच्छा करना, career in operation management could be very rewarding. कई सारे लोग होते हैं, मतलब everybody have that unique skill set. That is something what you need to identify. A lot of students ask this question. Then मेरे लिए कौन सी specialization सही है? There's nothing like कौन सी specialization सही है जहाँ तुम्हें लगता है that तुम उसमें बहुत अच्छे हो. Just go for that because उसमें आप grow करोगे. MBA is not about कि आपने MBA कर लिया, PGDM कर लिया, आपका placement हो गया. For the next 10 years, for the next 12 years, 15 years, you will be working on that stream. एंड जितना अच्छा आपको बनता होगा, आप कंपनी में परफॉर्म करोगे, उस लेवल पे आप ग्रो करोगे. जैसे मेरी कंपनी में क्या होता है, ईयरली इंक्रीमेंट होता है. ईयरली इंक्रीमेंट कैसे होता है, 10%, 12%, बट जो बेस्ट परफॉर्मर होता है उसका इंक्रीमेंट 20%, 30%, 40%. तो ये चीज़ें जो हैं दैट डिपेंड्स कि अगर आप उस चीज़ में अच्छे हो. तो सिंपल सी चीज़ है, ऑपरेशंस ओवरसीज कंपनी, हर कंपनी में रिक्वायरमेंट है.
responsible for planning, organizing, supervising production or service delivery, execution of corporate strategy on the ground, right? Operation excellence is crucial for survival in the competitive market. Usefulness, MBA prepares management and consulting careers, competitiveness in the job market, senior level positions मिलती हैं, salaries अच्छी होती हैं, networking opportunity होती है. तो it's basically जहाँ पे let's say marketing manager, finance manager, HR मैनेजर, वहाँ पे आप अपनी डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे होते हो. ऑपरेशन मैनेजर के अंदर ये सारे डिपार्टमेंट्स क्यूमुलेटिव आते हैं, तो वो कंप्लीट प्रोसेस को मैनेज कर रहे होते हैं. जॉब प्रोफाइल्स, परचेजिंग मैनेजर हैं, इन्वेंट्री कोऑर्डिनेटर, वेयर हाउस ऑपरेशन मैनेजर, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, ऑपरेशंस कंसल्टेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस. उसके अलावा स्किल्स, डेटा प्रोसेसिंग, ये इंपॉर्टेंट है. आई मीन आई सीन जो स्टूडेंट्स जो ऑपरेशंस में करियर देख रहे होते हैं, मैं याद से कुछ साल व्हेन आई यूज्ड टू टेक इंटरव्यूज ऑफ ऑपरेशंस प्रोफाइल, एक्सेल चेक की जाती है कि वो कितनी एक्सेलेंट है. बिकॉज अगर आप मुझसे मेरी एक्सेल की नॉलेज पूछोगे तो आई फील लाइक लोगों को देख के कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता है, तो वैसी वाली चीज़ है. बट टाइम, ये टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं. आई मीन ChatGPT जो आ रहा है, AI आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, डिमांड प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग आना चाहिए. तो क्या वर्थ है, मैं फिर कह रही हूँ, हर स्ट्रीम में कंपटीशन है. यू हैव टू परफॉर्म. आई मीन एट, देखो दो सिचुएशन होती है कि वो सिचुएशन कि यू गेट इनटू द कॉलेज, यू फाइंड द बेस्ट कंपनी एंड यू आर सेटिस्फाइड, राइट. बट हो सकता है 3-4 साल में वो चीज़ें वैसी नहीं रहे. देन ऐसी भी सिचुएशन है बिकॉज यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर. आई मीन होता क्या है, बहुत सारे ये जो फिल्मी इमेजिनेशन करके जाते हैं, MBA करेंगे, मैनेजर बन जाएंगे, लाइफ सॉर्ट, ऐसा नहीं होता है. इफ इट इज IIMs, if it is not IIMs, if it is any kind of colleges, you have to perform. कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट ने ज्वाइन बहुत अच्छी कंपनी को नहीं किया, बट 5 साल में वो कहीं और ही पहुंच गया. आप बहुत सारी कंपनी से CEOs की उठा के देखो. अगर आप टॉप 1000 कंपनीज उठाओगे, उनके ऑपरेशंस मैनेजर उठाओगे, लिंक्डइन पे सर्च करोगे, जरूरी नहीं है कि उनमें से सब के सब जो हैं दे आर फ्रॉम IIMs, दे आर फ्रॉम IITs. इट्स जस्ट दैट हाउ यू आर गोइंग टू कैपिटलाइज जो आपने सीखा है. तो बैकबोन है बिजनेस की, एफिशिएंसी बूस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, ड्राइविंग इंप्रूवमेंट, कॉम्पिटिटिव एज है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं हर स्ट्रीम में. दीज आर दी कॉलेजेस, स्पेशली IITs ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा नोन है, जैसे IIT बॉम्बे, NITI, which is now known as IIM Bombay, now open for commerce students also. बट पहले ये सिर्फ सप्लाई चेन ऑपरेशंस में कराता था. SP जैन है, कैलकटा है, बैंगलोर है, और इस लिस्ट में और भी कई सारे कॉलेजेस हैं. तो सिंपल सी है, कंपनीज में Amazon, KPMG, HSBC, Accenture, Nissan मोटर कंपनी में हर कंपनी हायर करती हैं. एंड हु शुड डू, आई मीन स्पेशली ज़्यादातर मैंने देखा है इंजीनियर ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑपरेशंस को, बट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गो फॉर ऑपरेशंस एज अ प्रोफाइल. इफ अगर आपको लगता है दैट यू लाइक आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन, किसी भी प्रोसेस को स्मूथ करना बहुत पसंद है, यू हैव दिस टीम मैनेजमेंट थिंग, लीडरशिप स्किल्स आपकी अच्छी है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस स्पेशलाइजेशन. एंड आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ दिस स्लाइड. And that's the end of this content. I feel like every specialization has its own scope. It's just that कि सिर्फ सी चीज़ है यार. 12th में एग्जाम्पल देती हूँ बिकॉज हम कॉलेजेस में देखते हैं 100% प्लेसमेंट, बहुत ज़्यादा जो हमारे आसपास चीज़ें क्रिएट की गई हैं वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है. 12th में आपको टीचर एक ही पढ़ाता था, और हो सकता है आपका दोस्त उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता हो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट आप जाते हो, बट हर स्टूडेंट के परसेंटेज अलग आते हैं, राइट. मैं अपनी बात करूं या मेरे साथ जो मेरे बैचमेट्स थे स्कूल में, सब अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग जगह प्लेस्ड है. कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत एवरेज परफॉर्मर थे, बट उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही अच्छा अचीव कर लिया. तो इट्स जस्ट दैट हाउ यू विल बी एबल टू कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटी. द सेम थिंग हैपन्स व्हेन यू गो टू एनी बी स्कूल. अगर आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ऑपरेशंस के लिए कॉलेजेस जानना चाहते हैं, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. लाइक, शेयर एंड फॉलो. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.